नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो चलिए, हम लोग पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में 1937 के चुनाव के बारे में स्टडी किए थे, जो गांधी युग, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए योगदान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। आज हम लोग गांधी युग के अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, वो है आपका अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्या है, अगस्त प्रस्ताव में किस किस टॉपिक पे बातें हुई थी, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो चलिए देखिए, बोला जा रहा है कि 8 अगस्त 1940 ईस्वी को भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलियागो ने भारतीय जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन इससे क्या आएगा? हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे ये आ सकता है कि अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वायसराय लॉर्ड लिनलियागो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किस लिए प्रस्तुत किया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। लेकिन साथियों, इस प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह स्वीकार कर दिया था। क्यों यह स्वीकार कर दिया था? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर भारतीय लोग नहीं चाहते थे कि हम अंग्रेजों का समर्थन करें। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में समर्थन किए थे, उनके बदले में उनको सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप मिला, कुछ भी नहीं मिला था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे यह स्वीकार कर लिया। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो साथियों, इसका उद्देश्य यह था कि लोगों को, भारतीय लोगों को बताना था, जनसंपर्क के द्वारा बताना था कि जो है सो हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं हैं। तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को गांधी जी के आह्वान पर इस आंदोलन की शुरुआत प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे ने महाराष्ट्र के पैनौर आश्रम से शुरू की थी। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुई। किनके आह्वान पर हुई? तो गांधी जी के आह्वान पर हुई। किसने शुरुआत की? तो विनोबा भावे जी ने शुरुआत की। कहां से शुरुआत की? तो महाराष्ट्र के पैनौर आश्रम से शुरू की थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को बतलाना था कि कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं है। इस आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसे घुमा घुमा के पूछे जाएंगे, आपको कंफ्यूज किए जाएंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। विजेता वही बनता है जिसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति होती है, सामर्थ्यता होती है, वही सक्सेस होते हैं। तो इस आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग हर एक टॉपिक को एकदम बारीकी से देखिए, क्योंकि मैं बहुत कम लिखता हूं और कम लिखने के वजह से उसी में ज्यादा चीज को बताने का कोशिश करता हूं। तो आप लोग ध्यान देंगे और इन हर एक टॉपिक पे ध्यान देंगे जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि दिल्ली चलो का नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 3 बार दिए गए। 3 बार। वो 3 बार कब कब दिए गए? तो एक 1857 की क्रांति के समय में दिया गया था। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस जी ने आपका आजाद हिंद फौज के सैनिकों को कहा था, दिल्ली चलो का नारा उन्हें भी दिया था। नेक्स्ट है आपका ये जो है सो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान भी दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब चालू किया गया था, तो 18 अक्टूबर को चालू किया गया था। किनके आह्वान पे किया गया था, तो गांधी जी के आह्वान पर किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, तो आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा किया गया था। कहाँ से शुरुआत किया गया था, तो महाराष्ट्र के पनौर आश्रम से शुरुआत किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारतीय लोगों को बताना था कि हम भारतीय जो हैं सो अंग्रेज के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं हैं। और इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो स्पेस ना होने की वजह से मैं इसे इरेज करता हूं। तो साथियों, नेक्स्ट हम लोग क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 ईस्वी को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया था। पूछा जाएगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 23 मार्च 1942 ईस्वी को आया था। किसकी अध्यक्षता में आया था, तो सर चेम्सफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था। इस क्रिप्स मिशन का भी उद्देश्य यही था कि भारतीय लोग अंग्रेजों का द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन करें। द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन चाहता था, तो यह भी द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आया था। परंतु इसे भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को यह स्वीकृत कर दिया। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के संबंध में कहा कि यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक ही दिवालिया हो चुका था। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में एक कथन कहा कि यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक ही दिवालिया घोषित हो गया। और जवाहरलाल नेहरू जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा कि यह एक ऐसी कार थी जिसमें इंजन और ब्रेक ही नहीं था। तो साथियों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में असहयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में स्टडी करेंगे। अगर यदि हमारे द्वारा दिया गया नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद साथियों, और थैंक यू आप लोगों को मुझे देखने के लिए।